Assalamu alaikum. I'm Bakhtavar, your English teacher for class 3. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. So today we are going to get started with topic monkey see, monkey do, and I have written some words which we are going to read after going through the whole story. And it's on page number 110, unit number 13. Let's get it started. Page number 110, unit number 13. Monkey see, monkey do. Here are some words to know. First is bison. That means a bull with a large hump or a furry body, जैसे सामने बना हुआ है. Then cafe, a small restaurant where drinks and snacks are sold. Caged, enclosed behind cage or bars. Caged यहाँ किस रेफरेंस दिया गया है? क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है ये एक ज़ू के बारे में है. ये लोग एक विज़िट पे ज़ू में जाते हैं और वहाँ पे सारी स्टोरी है, ठीक है. तो इस रेफरेंस से ये वर्ड केज्ड यहाँ पे आया है. Exactly. The very same in very way. Flamingo, a long bird with pink feathers, gathered, collected together in one place or assembled. Odd, strange, not usual or ordinary. Falcon, a water bird with a large beak and webbed feet, which you can see over here. It basically remains near water. Quilt, a warm bed covering. क्वेल्ट हम बेसिकली रज़ाई को कहते हैं जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं. स्क्रैम्बल्ड, मूव्ड और क्लाइम्ड क्विकली. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. बर शमीर लेजीली टैप्ड द बटन ऑन द अलार्म क्लॉक. दैट वाज बेसिकली द साउंड ऑफ द अलार्म. द बजिंग स्टॉप्ड. द बेडरूम वाज क्वाइट अगेन. शामीर रोल्ड ओवर. ही पुल्ड द क्विल्ट ओवर हिज हेड. He thought about dozing off again. Dozing off, दोबारा से सो जाना, to take nap again. You can underline these words. अब इसमें क्या बताया? शाहमीर जो है, it is basically the character of the story, or we can say the main character of the story. वो क्या करता है जी? वो सो रहा होता है और उसके सिरहाने अलार्म बजा और अलार्म की आवाज़ पे वो एकदम उठा. उसने हाथ मार के अलार्म को बंद किया और उसने जो उसकी क्विल्ट थी, क्विल्ट क्या होती है? रज़ाई. रज़ाई उसने अपने मुंह पे ली और उसने कहा कि मैं दोबारा सो जाता हूँ. शाहमीर थ्रू ऑफ द क्विल्ट एंड सैट अप इन द बेड. अचानक से उसने क्या किया? वो जो रज़ाई है उसको परे फेंका और उठ के बैठ गया. What am I thinking about? He said to himself. It's Sunday. No school. We are going to the zoo. अब वो क्या करता है? वो सोचता है कि ओहो मैं तो दोबारा सोने के बारे में सोच रहा हूँ. वो रज़ाई अपनी परे फेंकता है ये सोचकर कि आज तो संडे है और संडे को तो हम लोगों ने स्कूल भी नहीं जाना, स्टडी भी नहीं होनी. संडे तो एंजॉय करने के लिए होता है. तो वो किस लिए एक्साइटेड होता है? बिकॉज दे वर गोइंग टू द जू. शाहमीर स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द बेड एंड रेस्ड डाउन स्टेयर्स. रेस्ड यहाँ पे वेन एवर वी आर टॉकिंग समथिंग इन एनी लैंग्वेज, वेदर इट्स उर्दू और इंग्लिश, स्पेसिफिकली इंग्लिश में इस तरह से होता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ वन सिंगल वर्ड. हम रेस को बेसिकली यूज़ करते हैं रेस लगाना, टू हैव कंपटीशन विद समवन व्हाइल रनिंग वेरी फास्टली. लेकिन रेस भागने के बारे में भी होता है कि उसने अफरा तफरी से वो भागा, तेज़ी से वो चला, या वो अपने फादर की तरफ ही रेस टूवर्ड्स हिज फादर. जब हम रेस कहते हैं कि जी वो उनकी तरफ गया, उनकी तरफ बढ़ा, उनकी तरफ कदम उठाए, यहाँ पे रेस कंपटीशन नहीं आएगा. यहाँ पे जो रेस है इसका मतलब है कि वो नीचे की तरफ दौड़ा, लपका. अब जब उसके जहन में ये आया कि हमारा तो जू का प्लान था, उसने क्या किया? उसने फटाफट अपनी रज़ाई परे फेंकी और वो फटाफट जो था, उसको पता था कि सारे नीचे बैठे हुए हैं टेबल पे, और वो फ़ौरन नीचे गया. पेज नंबर 111. शाहमीर सिस्टर. अब ये क्या है? दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट इज शाहमीर, देन हिज सिस्टर अज़मिया एंड पेरेंट्स. शाहमीर सिस्टर अज़मिया एंड हिज पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस खान वर हैविंग ब्रेकफास्ट. जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स और उसकी एक बहन जो थी वो नाश्ता कर रहे थे. शाहमीर, सेड मिसेस खान, हैव यू फॉरगॉटन वेयर वी आर गोइंग टुडे. वो जो शाहमीर की मदर होती हैं वो उनसे पूछती हैं शाहमीर से कि शाहमीर क्या तुम भूल गए हो कि हम कहाँ जा रहे हैं आज? नो मैम, सॉरी आई एम लेट, रिप्लाइड शाहमीर, टेकिंग हिज प्लेस एट द टेबल. टेकिंग हिज प्लेस एट द टेबल इसका मतलब है कि इनकी जो जैसे सिटिंग प्लान होता है कुछ फैमिलीज़ में इस तरह से होता है कि सारे अपनी अपनी चेयर स्पेसिफिकली उन्होंने चूज़ की होती हैं.
जब उस नीचे टेबल पे वो पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि नाश्ता हो रहा था, तो उसके लिए एक चेयर उन्होंने खाली छोड़ी थी, वेयर ही वॉज टेकिंग प्लेस मतलब अपनी जगह पे बैठ रहा था। तो उसकी मदर उससे पूछती है क्या तुम्हें याद नहीं कि आज क्या था? तो वो कहते नहीं मुझे बिल्कुल याद है कि हमने आज जू जाना था, और फिर वो लेट होने की वजह से अपोलोजाइज करता है। आर यू गोइंग ड्रेस लाइक दैट? आस्क्ड अज़मिया। अज़मिया कहती है उसकी सिस्टर की क्या तुम इस तरह के कपड़ों में जाओगे? इफ़ यू गो लाइक दैट, सेड मिस्टर खान विद अ ग्रिन, प्लीज डोंट गेट टू क्लोज to the zebra cage. People might mistake you for one of them. Azmiya giggled. Mrs. Khan pushed a bowl towards Shahmir. अब होता क्या इसमें, वो उसने जो अपने कपड़े पहने होते हैं वो अपनी नाइटी में इतना एक्साइटेड होता है कि वो अपने कपड़े भी नहीं चेंज करता और नाइटी में ही वो नीचे डाउनस्टेयर्स आ जाता है। अब जो उसकी नाइटी होती है दैट वाज इन वाइट एंड ब्लैक कलर, और ज़ेब्रा का भी सेम कलर होता है। तो वो जब उसकी बहन उसे मजाक करती है क्या तुम इन्हीं कपड़ों में जाने वाले हो, तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी जो है ना ज़ेब्रा के केज के करीब मत जाना, क्योंकि अगर तुम वहाँ जाओगे तो उनको लगेगा कि आप भी एक ज़ेब्रा हो। तो ये सुन के उसकी जो बहन है वो मुस्कुराती है, हंसती है, उसको लाइक शी हैड दैट चार्मिंग स्माइल ऑन हर फेस कि फादर ने तो जो है देखो उसका मजाक उड़ाया मेरे भाई का। ये कह के वो उसकी तरफ खाने का बाउल क्या कहते हैं फॉरवर्ड कर देते हैं। वेरी फ़नी डैड, रिप्लाइड शाहमीर। शाहमीर कहते हैं वेरी फ़नी डैड, बहुत खुशी हुई ये मजाक सुन के। इट वॉज बेसिकली अ सार्केज़म। पुटिंग अ पूरी ऑन हिज प्लेट, आई विल चेंज आफ्टर ब्रेकफास्ट। वो कहता है एक पूरी जो है वो अपनी प्लेट में रख रहा होता है संडे को, जैसे मोस्टली पीपल इन लाहौर दे हैव हलवा पूरी इन द ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे भी हलवा पूरी ही चल रही थी। और वो क्या करता है एक पूरी अपनी प्लेट में रखता है और वो कहता है कि मैं नाश्ता करके अपने कपड़े चेंज कर लूँगा। डोंट चेंज इनटू अ जिराफ, सेड अज़मिया। अज़मिया कहती है अब ज़ेब्रा वाले तो कपड़े पहने हुए हैं, ये ना तुम कपड़े चेंज करके जिराफ वाले कपड़े पहन लो। दे ऑल laughed at her joke. Eat up please, Mr. Khan. If we get there late, it will be too hot. The animals will be asleep and you will see nothing. अब वो कहते हैं कि जल्दी से आप लोग अपना नाश्ता फिनिश करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो दोपहर में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि ज़ू में जो जानवर होते हैं वो अपने अपने जो उनके हुड्स बने होते हैं या जो उनके केजेस होते हैं या जो उनके केव्स होते हैं ज़ू में बनाए हुए, ऑल्दो दे आर फेक, उस तरह से नेचुरल सिनेरियोज़ के नहीं होते, लेकिन जो भी उनका घर होता है रेस्टिंग प्लेस वो वहाँ जाके सो जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको ठंडक का एहसास होता है। दे हैव देयर ओन शेडो ओवर देयर इन द कंफर्टेबल जोन। तो वो वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हम लेट हो गए तो हमें वो नज़र नहीं आएंगे। नाउ ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 112, Shahmir finished his puri and chana quickly. Thank you, Mom, he shouted as he raced to get changed. You're welcome, she replied with a smile. अब क्या होता है वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है और वो जाते जाते थैंक यू कहता हुआ जाता है, और वो इतनी जल्दी में होता है कि उसको होता है मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ, और भाग दौड़ में वो सबसे बातें कर रहा होता है। और जब वो जा रहा होता है उनको थैंक यू कहता है तो उसकी मामा आगे से रिप्लाई करती हैं यूर वेलकम विद अ स्माइल ऑन हर फेस। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, द फैमिली वर एट द जू। मिस्टर खान पार्क द कार, मिसेस खान बॉट द टिकट्स। मिस्टर खान उनकी फैमिली सब जो थे वो जू पहुंच गए 1 घंटे के बाद। अब मिस्टर खान गाड़ी पार्क करने चले जाते हैं और जो उनकी वाइफ होती हैं शाहमीर की मदर वो टिकट्स खरीदने चली जाती हैं। एंड द 4 of them entered the zoo. The children were excited and hopped around like monkeys. अब वो चारों जो हैं जू में एंटर हो जाते हैं, उनको जू की टिकट्स मिल जाती हैं और वो सारे इधर उधर जो है ना जानवरों को देख के बच्चे ये सारे इतने एक्साइटेड होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। इन फैक्ट इट वॉज द मंकीज दैट दे वॉन्टेड टू सी मोस्ट। जू में सबसे ज़्यादा मेस्मराइजिंग एनिमल या फ़नी एनिमल कौन सा लगता है? दैट इज़ प्रॉबेबली मंकी, जो आप लोगों को क्या कहते हैं आपकी पैरोडी करता है, आपको कॉपी करता है और बहुत सारी इस तरह की फ़नी जेस्चर्स आपको देता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा होती है और लोग उसको देखने जाते हैं वहाँ पे। द मंकीज़ वर इन अ लार्ज एरिया। मंकीज़ का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था। 4 monkeys वर सिटिंग ऑन अ लॉग। 4 monkey, लॉग होती है वुडन स्टेम को इस तरह से काटा जाता है कि मतलब वो एक क्या कहते हैं बेंच टाइप बन जाता है जिसपे जानवर बैठ सकता है। होता वो वुडन है और उसकी शेप वही होती है जो नेचुरल एक दरख्त के स्टेम की शेप होती है। तो मोस्टली जो है मंकीज़ वगैरह के केजेस में वुडन इस तरह की चीज़ें प्लेस की जाती हैं क्योंकि वो उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ट्रीज़ में, ब्रांचेस में।
अब क्या होता है कि वो देखते हैं कि उनका एरिया बहुत बड़ा था मंकीज़ का, और 4 मंकी जो थे वो एक वुडन स्टैंड के ऊपर बैठे हुए थे। अज़मिया गिगल, शाहमीर गिगल टू। अब वो इतने एक्साइटेड थे कि उनको देख देख के खुश हो रहे थे दोनों बहन भाई। एंड द बिग वन लुक्स लाइक यू डैड, ही रिप्लाइड। अब वो क्या कहते हैं कि जी अज़मी और शाहमीर उनको देख के हंस रहे होते हैं। डैड कहते हैं देखो ज़रा बड़ा वाला तुम जैसा लग रहा है देखने में। ही इज स्क्रैचिंग हिज हेड जस्ट लाइक यू डू। वो ऐसे ही अपना सर खुजा रहा है जैसे तुम अपना सर खुजाते हो। अज़मिया गिगल सम मोर। अब अज़मिया ने जब ये सुना कि अच्छा शाहमीर को तो देखो पापा ने इस तरह की बात कर दी है, अज़मिया इस पर और हंसने लग जाती है। शाहमीर मेड अ फ़नी फेस, द मंकीज़ मेड फ़नी फेसेस टू। अब शाहमीर मंकीज़ को देख के क्या करता है, फ़नी फेसेस बनाता है, और मंकीज़ क्या करते हैं उसको कॉपी करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट मंकीज़ डू। वो आपको बहुत ज़्यादा इंसानों को कॉपी करते हैं। Isn't it odd, said Mrs. Khan. The monkeys do what we do. They copy us. Mrs. Khan कहती हैं देखो ये कितना अजीब है कि जो हम करते हैं वही मंकी करते हैं और मंकी बिल्कुल हमें कॉपी करते हैं। Yes, agreed Mr. Khan. Sometimes humans are like that too. Mr. Khan कहते हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ मंकी ही नहीं ऐसे करते बल्कि बहुत से ह्यूमंस भी ऐसे हैं जो हमें कॉपी करते हैं। What do you mean, Dad? asked शाहमीर। शाहमीर कहते हैं डैड आपका क्या मतलब है? Humans copy, explained Mr. Khan. Sometimes they copy other people without understanding why they are doing so. डैड से शाहमीर पूछता है कि डैड आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुछ इंसान भी कॉपी करते हैं? तो डैड कहते हैं कि देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिनको प्रैग्मेटिकली या फिर किसी चीज़ की हिस्ट्री या उसका क्रक्स नहीं पता होता, लेकिन स्टिल दे डू व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि वो कर क्यों रहे हैं, लेकिन उन्होंने करना होता है क्योंकि वो किसी और को करते हुए देख रहे होते हैं। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, साइड अज़मिया। अज़मिया दुखी अंदाज से कहती है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आई आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। द फैमिली हैड अ लवली डे एट जू, द चिल्ड्रन रोड ऑन एन एलिफेंट। अब वो उन्होंने जू में बहुत अच्छा टाइम गुजारा और जो इवन उन्होंने जो है हाथी की सवारी भी की। अ काइंड जू कीपर गेव देम सम हे टू फीड टू द बाइजन। अब हे किसको कहते हैं? ड्राइड ग्रास को। वहाँ पे एक जू कीपर था, वो रहम दिल था, उसको था कि चलो बच्चे आए हुए हैं ये एंजॉय कर लें, वो उनको थोड़ी हे देता है ताकि वो उस जानवर को खिला दें, डाल दें आगे। दे हैड लंच इन अ कैफ़े बिसाइड अ लेक एंड वॉच द फाल्कन एंड फ्लेमिंगोज। जहाँ पे लंच करते हैं वहाँ पे पानी में फिरने वाले बहुत सारे उनको डिफरेंट बर्ड्स नज़र आते हैं। सोन इट वॉज टाइम टू गो होम। दे वॉकड आउट ऑफ द एग्जिट गेट and headed for the car park. Many other people were leaving at the same time. Suddenly, Mr. Khan stopped. He looked up at the sky. He pointed to something far away and started making strange noises. अब जब ये सारे वहाँ से फ्री हो जाते हैं, सारे काम कर लेते हैं, तो क्या होता है ये लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं और जू का टाइम भी ख़त्म हो रहा होता है, तो गेट पे काफ़ी रश होता है। जब लोग सब पार्किंग की तरफ जा रहे होते हैं तो मिस्टर खान क्या करते हैं, रुक जाते हैं और आसमान की तरफ इशारा करने लग जाते हैं कि वो देखो वो क्या चीज़ है, और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लग जाते हैं। ही क्राइड होपिंग फ्रॉम वन फुट टू द अदर। एक पाँव से दूसरे पाँव पे जंप करते हैं और इस तरह की आवाज़ें निकालने लग जाते हैं कि पता नहीं आसमान में क्या चीज़ है। मिसेस खान, शाहमीर एंड अज़मिया ऑल लुक्ड अप इनटू द स्काई टू। डू यू सी इट? क्राइड मिस्टर खान। व्हाट? आस्क्ड द अदर्स। अब उनके साथ जितने लोग होते हैं उनकी फैमिली समेत वो ऊपर देखने लग जाते हैं। मिस्टर खान कहते हैं देखो क्या तुम्हें नज़र आ रहा है? लोग उनसे पूछते हैं क्या चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है। पेज नंबर 114। इट रिप्लाइड मिस्टर खान इन एक्साइटमेंट। मिस्टर खान बहुत एक्साइटेड होकर कहते हैं देखो देखो ये है, तुम्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा? सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड। बहुत जल्दी बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इन नो टाइम Everyone looked up into the sky to where Mr. Khan was pointing. और हर कोई वहाँ इकट्ठे होकर क्या करता है? They start doing what Mr. Khan was doing. Some people started shouting like Mr. Khan. और कुछ लोग जो हैं वो मिस्टर खान की तरह शाउट करने लग जाते हैं। They cried and hoped about. Mr. Khan stopped as suddenly as he had started. He continued on his way to the car park. The family followed. What was all that about? asked Azmiya. अब मिस्टर खान ये सारा कुछ करने के बाद क्या करते हैं? अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हो जाते हैं, अपनी कार पार्किंग की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी फैमिली में जो उनकी बेटी होती है आज़मिया, वो उनसे पूछती है कि डैड ये क्या था? येस डैड, सेड शाहमीर। व्हाट वर यू पॉइंटिंग एट? डिडंट यू सी इट? आस्क्ड मिस्टर खान। नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन। ह्यूमंस, सेड मिस्टर खान। मैनी ऑफ द पीपल हु स्टॉप्ड विद अस सॉ व्हाट आई सॉ।
अब वो क्या कहते हैं, जब बच्चे उनसे पूछते हैं कि डैड ये क्या था जो आप कर रहे थे, हमें समझ नहीं आई, तो उसके जो उनके डैड हैं वो रिप्लाई करते हैं कि आपने देखा नहीं? वो कहते हैं नहीं। वो कहते हैं क्या आपने दोनों ने देखे नहीं कि लोग कैसे वहाँ इकट्ठे हो गए थे और वो वही देख रहे थे जो मैं देख रहा था? दे शाउटेड जस्ट लाइक आई डिड, और उन लोगों ने उसी तरह से शाउट किया जैसे मैंने शाउट किया। दे होप टू, और वो एक पाँव से दूसरे पाँव पे उछले उसी तरह से जैसे मैं उछला था। बट देयर वॉज नथिंग फॉर देम टू सी वॉज देयर, लेकिन वहाँ उनके देखने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या था वहाँ पे? ये वो जो डैड हैं वो अपने दोनों बच्चों से पूछ रहे हैं क्या वहाँ कुछ ऐसा था जिस पे लोग इतने एक्साइटेड हो गए और आसमान की तरफ देख के चीखें मारने लग गए थे। मंकी सी मंकी डू क्राइड मिसेस खान क्लैपिंग हर हैंड्स। अब मिसेस खान क्योंकि शी इज़ अ ग्रोन अप लेडी, उनको समझ आ जाती है कि मिस्टर खान ने ये क्यों किया था, अपने बच्चों को ये शो कराने के लिए कि मंकी सी मंकी डू, मंकीज़ की तरह इंसान भी दे ट्राई टू कॉपी यू फॉर नो रीज़न, और रीज़न उनको खुद भी नहीं पता होती और वो दे आर लाइक कॉपिंग यू। और फिर क्या होता है जी, आगे मिसेस खान जो हैं मंकी सी मंकी डू की बात करके ये वाला फ़िक्रा बोल के, इसको क्यों उन्होंने ये फ़िक्रा बोला, क्योंकि मंकी के केज के बाहर खड़े होकर उन्होंने ये बात की थी कि जो मंकीज़ हैं वो इंसानों को कॉपी करते हैं। उस पर इसके फादर ने कहा था, अज़मिया के फादर ने, कि इंसान भी कॉपी करते हैं। सो जस्ट टू गिव इट टू दैट रेफरेंस उन्होंने ये करके दिखाया अपने बच्चों को। तो मिसेस खान क्लैपिंग करना शुरू कर देती हैं और साथ ही बोलती हैं कि मंकी सी मंकी डू। द चिल्ड्रन लाफ्ड ऑल द वे होम, व्हेन दे गॉट होम दे क्राइड थैंक्स मॉम, थैंक यू डैड फॉर अ वंडरफुल डे। अब क्या होता है, जब वो घर पहुंच जाते हैं तो इस वाक़े को याद कर कर के बहुत हंसते हैं। एक तो उनका ज़ू का डे था, उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि किस तरह से लोगों का फादर के साथ खड़े होकर मंकी सी मंकी डू की एग्जाम्पल क्रिएट की मिस्टर खान ने। और फिर वो वापसी पे जब घर पहुंच जाते हैं वो बहुत हंसते हैं ये सोच के, और फिर वो अपनी इमाम को थैंक करते हैं, वो अपने फादर को थैंक करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बिकॉज ऑफ यू टू वी हैड अ वेरी वंडरफुल डे। सो देयर आर सम वर्ड्स टू नो, दिस इज़ योर कॉपी वर्क एंड देयर आर सम क्वेश्चंस। द फर्स्ट वर्ड इज़ गिगल, दैट मीन्स लाफ लाइटली, हल्का हल्का सा हंसना, जैसे किसी का मजाक हो रहा और आप हंस रहे हो। Quilt, a warm bed covering, scrambled, climbed, exactly same thing. Then these are word sentences which are creative and you will do it on your own. Now we have got some question answers here. The first question is, what did Shahmeer do when he woke up? अब आप बताएं कि जब शाहमीर उठा था सो के तो उसने सबसे पहला काम क्या किया था? Shahmeer tapped the alarm and thought about going back to sleep. Did Shahmeer go downstairs slowly? How did he go downstairs? जब उसने ये रियलाइज़ किया कि आज तो संडे है एंड वी हैव अ प्लान टू द ज़ू, तो वो किस तरह से गया था नीचे? नो, ही रेस्ड डाउनस्टेयर्स, वो तेज़ी से नीचे गया। हाउ वॉज शाहमीर ड्रेस्ड? शाहमीर वॉज वेयरिंग स्ट्रिप पजामाज, ही वॉज वेयरिंग हिज नाइट ड्रेस। वाई डिड शाहमीर्स फादर से पीपल माइट मिस्टेक यू फॉर वन ऑफ देम? He said that because the stripes on Shahmeer's pajamas were like zebra. उसका जो नाइट ड्रेस था शाहमीर का, उसमें ब्लैक एंड वाइट लाइन्स थी, जिसकी वजह से उसके फादर ने मजाक किया था कि आप जेब्रा जैसे लगोगे वहाँ जाके, इसलिए कपड़े चेंज कर लो। What did the family do first inside the zoo? They went to see the monkeys. What did Shahmeer tell his father about the monkeys? He told that the big monkey looks like you. What did Mrs. Khan find odd about the monkeys? She found it odd that the monkeys copied them. How did Mr. Khan show that sometimes humans behave like monkeys? By pointing to the sky and making noises. Alright, so I hope you have found the story very amazing and you have also highlighted all the difficult words while going through the reading part. And I have written these words over here which we have read already in the reading part as well. The first word is scramble, that means moved. Asleep, sleeping, taking nap. Whenever someone say that I was taking nap, that means he was or she was asleep. Zoo, a place to keep animals, right? And we all know that. So I hope you have got all the points regarding this story. If you have any queries, you can ask Ring Charge anytime. Best of luck. Thank you.